बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकपुर चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। बिल्कुल ये आसान तरीका है गजरेला बनाने का। इस तरीके से आप बनाएं। इस तरह करके हम गाजर को छील लेंगे पीलर की मदद से। ये कितनी आसानी के साथ छील रही है। अगर आपके पास पीलर नहीं है तो आप छुरी के साथ भी काट सकते हैं ना, इस तरह करके। ये छीलने के बाद ना फिर इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से इसका ना धोएंगे। धोकर फिर इंशाल्लाह कद्दूकस करेंगे। ये इस तरीके से आप छीलें, आगे से ऐसे कर। ये हमारी गाजर छील गई। ये देखें माशाल्लाह हमने गाजर छील कर अच्छे तरीके से धो के फिर आप कद्दूकस करें। इस तरीके से करनी है कद्दूकस। नीचे से थाल के नीचे मैंने कपड़ा रख लिया ताकि नीचे से कोई शोर ना हो। ये हो रही हमारी। हाथ को बचा के ना अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेना, क्योंकि ये ब्लेड बहुत तेज़ होता है और हाथ की बचत करना। ये हमारी हो गई माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह हमारी गाजर हो गई कद्दूकस। अब इसके ऊपर हमने चढ़ा दिया। इसको हम 2 घंटे पकाएंगे ना, तो उसके बाद फिर हम साथ साथ चमचा भी चलाते रहेंगे ना, ताकि नीचे ना लगे। ये अपने पानी में पकेगी जितनी भी है गाजर ना सारी। ये हम साथ में ना छोटी इलायची भी डाल देंगे ना, इसके लिए आ जाएगी ना अच्छी। तो फिर माशाल्लाह हमारे गाजरें साथ पक रही हैं और साथ में हमने घर पे बना रहे हैं खोया उसमें डालने के लिए। ये भी आपको रेसिपी बता दें। ये हमने 3 लीटर दूध ऊपर चढ़ा दिया। अब ये इसी तरह आप भी घर पे खोया तैयार कर सकते हैं ना, आसानी के साथ तैयार हो जाता है, कोई इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक किया करें, कमेंट करें, घंटी दबाना ना भूलें। ये आपकी तरफ से ये प्यार होता है जो हम मेहनत करते हैं। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, 1.5 से 2 घंटे पकाई है ना, तो ये हमारा हो गया खोया तैयार। ये तकरीबन ना 3 किलो दूध था, तो ये देखें ये रह गया बस। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत करे। ये देखें माशाल्लाह 2 से 3 घंटे पकाने के बाद हमारा ये हो गया गाजरें गल गई। अब इसमें हम करेंगे घी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी जा रही है आधे कप से ऊपर, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चेक करके उस हिसाब से। तो ये मैं घी डाल रहा हूँ, आपके पास देसी घी हो या डालडा हो, कोई भी हो आप डाल दें। अच्छे तरीके से इसकी आप भुनाई करेंगे। जब तक ये घी नहीं नज़र आएगा ना, तब तक हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आधा घंटा भुनाई करने के बाद हमारा निकल आया इसके अंदर से घी। ये देखें नज़र आ रहा है। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें डालते हैं मेवा। ये किशमिश है, काजू है, बादाम है, आप जो भी आपका दिल करे आप डाल सकते हैं इसके अंदर ना। तो अच्छे तरीके से धो के सही तरीके से करके फिर डालने इसमें ना। बाज़ार से आते हैं तो धो के फिर इस्तेमाल करता है। इसको हिलाने के बाद अब साथ ही हम डाल देंगे घर से बना हुआ जो खोया है दानेदार, वो आप डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा खोया हमारा तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आप भी इस तरह का ट्राई करें घर में बनाने के। ये देखें ये माशाल्लाह दानेदार इसमें डाल दें। इसको आप मिक्स करके बस उतार लेंगे। ये हमारा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। इसके पास 3 मिनट भुनाई करने के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, 3-4 मिनट भुनाई करने के बाद ये हमारा हो गया तैयार। अब हम इसको निकालने जा रहे हैं डिश में। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह हमारा हो गया तैयार गजरेला। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।